नमस्कार भैया, आज हम लोग एक ऐसी चीज़ों को लेकर आए हैं। हमारे साथ सभी लोग अधिवक्ता वकील साहब बैठे हैं। तो जो समाज में अभी क्राइम बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें का लेके बढ़ रहा है, तो उन पर चर्चा हुई है। और हमारे साथ मूरत सिंह यादव जी हैं, योगेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं और धीरेन्द्र सिंह परिहार जी। तो इन पर चर्चा हुई है। जो अपने बाल गोपाल है, छोटे बच्चा है, जैसे पढ़ रहा है, और छोटे छोटे बच्चों पर जो क्राइम आज की परिस्थिति में आ रहा है, आप जैसे कहना है कि लव मैरिज है, तमाम चीज़ें ऐसी आ जाती। तो सबसे पहले भैया मूरत सिंह से चर्चा हो जाए कि समाज का किस प्रकार से इसको रख रखाव है, रोकथाम किस प्रकार की है बच्चों की। हाँ, बच्चों को अपन जहाँ रह रहे हैं, जहाँ निवास स्थान है और जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, उस वातावरण को देख करके उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध ना कराएं कि वो वहाँ की संगत या उन चीज़ों के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगे। इसलिए उनको परमेश अपने उसमें निर्देशन में उनको अपने अच्छे समाज में अच्छी जगह ले जाएं या अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना उन पर नज़र रखें कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। उनका मोबाइल है तो मोबाइल जब तक उनको समझ नहीं आती है तब तक उनको मोबाइल कम से कम यूज करने दें। अगर यूज भी करते हैं तो उस मोबाइल को अपन उसका देखते रहें कि वो बच्चा क्या चला रहा है, इसका रुझान क्या है, ये कैसे इसका क्या कैसे रह रहा है या इसकी मानसिकता क्या है। उसके मोबाइल को भी अपन चेक करते रहें। अगर हो सके तो उसको इससे दूर रखा जाए और बस उस पर निगरानी करते रहें। यही अपन इससे रोकथाम होगी और हाँ, अच्छे। अब भैया इस पर हमारे धीरेन्द्र सिंह बुंदेला जी अपनों का विचार रख रहे हैं, ये भी बताएं। ये भाईजान ने जैसा कहा, ये सारी बातें ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा इस मामले में थोड़ा सा विचार अलग है। बच्चों की एक विशेष आदत होती है, उनको जिस चीज़ के लिए रोका जाता है, जिस चीज़ के लिए उनको जो है छेड़ा जाता है, वो उसी की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। अपन ने देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, कोई दिया दीपक जल रहा है, अपन जानते हैं कि इसमें ज्वाला है, जलना है, लेकिन आप जितना उस बच्चे को रोकेंगे वो उसी की ओर दौड़ेगा। उसके अंदर एक उत्सुकता रहती है उसको जानने की, उसको समझने की। तो ये जो बच्चों के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं, मतलब इसके बारे में हमारा ये मानना है कि बच्चों के लिए घर में एक मित्रवत व्यवहार उत्पन्न होना चाहिए। बच्चों के प्रति यदि आप जो है कोई पर्दा रखेंगे, बच्चों के प्रति आप पर्दा रखेंगे, समाज के बारे में आप अवगत नहीं कराएंगे, किस किस तरीके से अपराध उनके प्रति हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में उनको अवगत नहीं कराएंगे, तो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो जब ये जो ड्यूटी होती है घर में माता पिता की होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों से जो है फ्रेंडली अपना माहौल रखें और माता पिता जो है बच्चों को इस बात से हमेशा अवगत कराते रहें कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और बच्चों के मन में ये चीज़ ना हो कि हम ये चीज़ पिताजी से नहीं बोल सकते या माता से नहीं बोल सकते। उनके मन में मतलब ये डर का भाव नहीं होना चाहिए। तभी उनके साथ कहीं अगर रास्ते में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं कोई बेटी जा रही है, उसके साथ कोई अभद्रता होती है, तो अभी समाज में क्या है, उनके प्रति घर में बताने का भाव नहीं है, वो बता नहीं सकती, उसकी जो है अपनी आत्मा को नहीं निकाल सकती। जब अपन घर में जो है व्यवहारिकता का माहौल रखेंगे, बच्चों में उस तरीके का मतलब एक जो ऊंची नीचे का भाव होता है कि उनमें डर पैदा होता है, ये चीज़ अपन हटा देंगे तो वो बच्चे क्या है घर आके छोटी सी घटना आपको बताएंगे। और छोटी सी घटना की जानकारी जब घर के पेरेंट्स को, माता पिता को पता चलेगी तो निश्चित ही वो कभी बड़ा रूप नहीं ले सकते। इस मेरे हिसाब से, इस हिसाब से इस क्राइम से बचा जा सकता है। अब हमारे साथ जो धीरेन्द्र सिंह परिहार जी के वो भी अभिवक्ता है, तो उनसे इस बारे में चर्चा हो जाए। जैसे अबे आप देख रहे हैं छोटे से बच्चा है, उनने मोबाइल लिया और चटर पटा कह लगी, तो क्या सुझाव है उनके नाम? उनके लिए सुझाव यही रहेगा अपना कि जो आज के दौर में जो मोबाइल है या सोशल मीडिया है जो उससे सीधा जुड़ा हुआ है, तो वो एक ब्लैक होल की तरह है। जैसे आकाश गंगा में जो ब्लैक होल होते हैं, तो ब्लैक होल एक ऐसा वर्ल्ड होता है कि जहाँ का पता नहीं है कि इसका आड़ क्या है और पार क्या है। अगर अपन इन चीज़ों से परिचित नहीं है, जैसे बच्चा है, अगर आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, सबसे पहले तो कायदे से भारत सरकार को भी इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि विद्यालयों में एक निश्चित उम्र सीमा तक मोबाइल वर्जित होने चाहिए। जिससे जब जो चीज़ें ही वर्जित रहेगी तो एक निश्चित आयु होने पर, जैसे मताधिकार अपन को कब मिलता है उसके लिए निर्धारित है, विवाह अपन का कब होता है निर्धारित है। अच्छा, मोबाइल भी ऐसी चीज़ है कि अगर आप गलत हाथों में अगर पहुंच गया अयोग्य व्यक्ति के पास, तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लंगूर के हाथ में बंदूक। लंगूर के हाथ में बंदूक आ जाए, उसको पता नहीं है, वो खुद को भी ठोक सकता है।
तो इसके लिए चाहिए कि बच्चे को आप विधिवत समझें, उसको ये बताएं कि इसके अच्छे पक्ष क्या हैं और गलत पक्ष क्या हैं। आपके हाथ में हम मोबाइल तो दे रहे हैं क्योंकि आप ठीक है 18 वर्ष के हो गए, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि इसमें साइबर क्राइम की संभावना है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो आपके भविष्य को सेंध लगा सकती हैं और बड़ी क्षति कर सकती हैं। तो अगर अपन बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बता देंगे तो उससे, जैसा कि अजमेर जी ने बताया और हमारे मूरत भाई जी ने भी बताया, तो ये बातें भी उसमें शामिल हैं। इन चीज़ों के प्रति आपको उचित गाइडेंस भी देना है। दमनकारी अगर आप रहेंगे, जैसे बच्चे पे आप आवश्यकता से अधिक अगर उससे सुपीरियर बन रहे हैं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं आज ये थिंकिंग है कि भैया पिताजी हैं या वो नहीं जानते, ऐसी भी संभावना है। तो सबसे पहले तो आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। तो ये देखें, अपडेट भी लेते रहें कि हमारा जो बच्चा है या हम जो मोबाइल है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं है उसका दुरुपयोग हो रहा हो। तो भैया सब लोग इनका विशेष ध्यान देने, अपना जो बच्चा है समय समय पर, हमारे अभिवक्ता जी ने बताया है जैसा कि कुछ समय ना मिले, थोड़ा समय निकाल के बच्चे ने खिलाना, जरूर समय निकाल लें, वो समय निकाल लें। उनको मोबाइल भी समय समय पे अपन का जांच पड़ताल में कैद रहना है कि ऐसा नहीं कि कहीं हमारा बच्चा किसी घटना का शिकार तो नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।